हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेश पालीवाल। अनअकैडमी के इस लाइव प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम टू अनअकैडमी। तो जितने भी लोग इस सेगमेंट के लिए जुड़े हैं, मैं सबको बता दूं कि एक कोर्स चल रहा है आपका लक्ष्य MPSI 2020। इस कोर्स में हम आपको 45 के डे के अंदर, 45 दिनों के अंदर MPSI की एक प्रिपेयर करवाने के लिए एक सिस्टमेटिक सब्जेक्ट का चार्ट है, जिसको फॉलो करते हुए सारे सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। इसी सिस्टमेटिक चार्ट के तहत मॉर्निंग में 7 बजे आपके सामने आते हैं रूप सर, डेली आते हैं हिंदी को लेकर। MPG के को लेकर आते हैं योगेंद्र सर 9:30 बजे। 1 बजे श्याम सर आते हैं डेली आपके लिए इंग्लिश लेकर। 3:30 बजे जिस क्लास में भी आप लोग बैठे हैं, भूपेश पालीवाल, मैं डेली आता हूँ आपके सामने जीके लेकर। 5 बजे आपके सामने आते हैं मैथ्स और रीजनिंग लेकर शोएब अहमद सर, और साइंस लेकर आते हैं तरुण शर्मा सर 7 बजे। ठीक है, तो ये आपके कोर्स रहते हैं जिसके अकॉर्डिंग सारे एजुकेटर आपके लिए आते हैं। ठीक, मेरा टाइम याद रख सकते हैं आप। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो 3:30 बजे का टाइम है अपना। अब शुरू करते हैं। देखिए आगे, सामाजिक सुधार या सामाजिक धार्मिक सुधार। देखो बेटा, क्या है कि हमारे देश में अंग्रेज जब भारत में आए, समझना मेरी बात, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि जो इतिहास है, जो आधुनिक इतिहास है आपका, ठीक है, उसको लाइन टू लाइन या फिर सिस्टमेटिक वे में एक साथ पढ़ लो। 1857 पढ़ लिया आपने, अब उसके बाद में डायरेक्ट पढ़ते जाओ और 1947 पे जाके ख़त्म कर दो। बट मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा मानना ये है कि हमें क्या करना चाहिए। देखो, मैंने कल आपको 1857 पढ़ा दिया, मैंने आपको किसान आंदोलन पढ़ा दिया। तो जो आपके एमपीएसआई के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं आपके वो टॉपिक कंप्लीट करवाना चाहता हूँ। क्योंकि जो टाइमलाइन रहता है बेटा, टाइमलाइन मतलब 1857 के बाद क्या हुआ 1, उसके बाद क्या हुआ 2, उसके बाद क्या हुआ 3, और इस टाइमलाइन के हिसाब से कंटिन्यू चलते हुए 1947 या 1947 तक आना है हमको। तो ये जो सिस्टम है, इसको फॉलो ना करते हुए मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, पहले इनके बीच में जो जो मुख्य घटनाएं घटित हुई है, जैसे एक घटना मैंने बताया किसान आंदोलन, वो मैंने पढ़ा दिया आपको। अगर आपको पढ़ना है किसान आंदोलन तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। इसके अलावा 1857 की क्रांति मैंने कल पढ़ाया था। अब अभी जो लेक्चर है आपका वो क्या है कि 1857 से लेकर या 1857 के पहले जब अंग्रेज भारत में आए, तो अंग्रेजों के भारत में आने से लेकर एंड तक क्या क्या सामाजिक सुधार हुए, आज के लेक्चर में हमको वो पढ़ना है। तो ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को हम कंप्लीट करते जाएंगे बेटा। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर ये टाइमलाइन को चलाऊंगा मैं फिर से। जब टाइमलाइन फिर से चलेगी तो आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पता होगी और टाइमलाइन पढ़ने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक एक करके एक एक चीज़ हम पढ़ते जाएंगे। तो सामाजिक सुधार या धार्मिक सुधार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो क्या है सामाजिक और धार्मिक सुधार, ध्यान दीजिएगा। देखो, 19वीं सदी को भारत में धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण की सदी माना जाता है। पुनर्जागरण का अर्थ क्या है कि जब आप धर्म को मानते हुए तार्किक प्रश्न पूछने लगे। तार्किक मतलब एक ऐसा प्रश्न है जिसके अंदर आप रीजन पूछे। आप समझना मेरी बात, अगर मैंने आपसे कहा कि बेटा अमावस्या के दिन एक ही टाइम पे खाना खाओ, और आपने बोल दिया क्यों, तो अगर आपने क्यों पूछ लिया मतलब आपने तर्क कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि 19वीं सदी के पहले इतने सवाल जवाब नहीं होते थे, लेकिन 1900 सदी के बाद में भारत में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजी शिक्षा भी ली हमने, हमारे देश में लोगों ने शिक्षा ली, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल आए। तो हमारे धर्म से संबंधित लोगों को जब भी सवाल जवाब आते थे, लोग पूछते थे। और इसी कारण से क्या कहा गया है, देखो इसी कारण से भारत में धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण की सदी माना गया है 19वीं सदी को। 19वीं सदी बोले तो 1800 से लेकर 1900 तक का काल, इसको बोलेंगे बेटा 1900 सदी। ठीक है, 19th सेंचुरी किसको बोलेंगे, 1800 से लेकर 1900 तक के काल को। तो अब देखो ध्यान से, अब इसके अंदर क्या है, देखो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी, पाश्चात्य शिक्षा मतलब वेस्टर्न जो एजुकेशन सिस्टम है वो भारत में आ चुका था। अगर जब भारत के लोगों ने वेस्टर्न कल्चर की जो शिक्षा है वो ली, तो उनके मन में क्या है, तो युवा मन में क्या होगा, चिंतनशील जो ख्याल आते हैं, तर्क आए,
तो देखो तरुण, वृद्धि, ये जो अवस्था है इसके अंदर उन्होंने कुछ विचार सोचे, और विचार सोचे तो उन्होंने क्या करे, सवाल करना शुरू कर दिए। तो जब सवाल करना शुरू कर दिए तो ध्यान से देखो क्या लिखा है, पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित हिंदू सामाजिक रचना, धर्म, रीति रिवाज और परंपराओं को तर्क कर रहे थे। मतलब सवाल पूछ रहे थे कि ऐसा हम क्यों करते हैं, और यहीं से आपका क्या शुरू होता है, सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन। अब अलग अलग संस्थाओं की शुभारंभ होगा बेटा, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ठीक है, इन सब की स्थापना होगी, क्यों होगी वो देखेंगे अब हम। तो उसी सिलसिले में सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले क्या है, तो देखो इससे क्या हुआ, ध्यान से देखो, इससे क्या हुआ, सामाजिक धार्मिक आंदोलन का जन्म हुआ। अंग्रेजी हुकूमत में सदियों की रूढ़ियों जैसे जर्जर और अंधविश्वास से ग्रस्त औद्योगिक नगर कलकत्ता, मुंबई, कानपुर, लाहौर, मद्रास में साम्यवाद का प्रभाव डाला। मतलब ये जो क्षेत्र है जो काफ़ी बड़े बड़े बिजनेस वाले क्षेत्र थे, और यहाँ पे भी क्या था, अंधविश्वास फैला हो रहा है, इसको दूर करते हुए अंग्रेजों ने, ठीक है, अंग्रेजों ने भी इसमें हेल्प करी, और कुछ भारतीय लोगों ने जिन्होंने उस समय पढ़ाई लिखाई करी, तो उन्होंने भी क्या किया, इसके ऊपर कार्य किया, और धीरे धीरे सामाजिक सुधार के कार्य को अंजाम दिया। ठीक, सबसे पहले ब्रह्म समाज, ध्यान से बेटा, हर हर बात से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा आपके एग्जाम में वो सुनो। आपसे समाज या कोई भी संगठन जो है उसका नाम पूछेंगे, और पूछेंगे इसकी स्थापना कब हुई, या फिर पूछेंगे किसने की, और किससे संबंधित है। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखो बेटा, सबसे पहले ब्रह्म समाज तो हिंदू धर्म से संबंधित है। देखो, ब्रह्म समाज हिंदू धर्म में संबंधित प्रथम धर्म सुधार के रूप में, मतलब सबसे पहला धर्म सुधार कौन सा है, ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना किसने करी थी, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने की थी इसकी स्थापना। कब की थी, तो 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो देखो, तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयां, सती प्रथा, बहुविवाह, वेश्यागमन, जातिवाद, अस्पृश्यता, ये सारे जितने भी गलत जो तथ्य थे हमारे समाज के अंदर, उसको दूर करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। आपके एग्जाम का क्वेश्चन इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं, किसे भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मार्क भी किया है मैंने, और आप इसे याद करना, किसे भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज का मतलब क्या है, देखो, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना ब्रह्म समाज के विभाजन के बाद। तो ब्रह्म समाज का विभाजन मतलब, तो देखो, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। अब उनके शिष्य थे, कौन थे, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। ठीक है, देखो ध्यान से, कौन कौन शिष्य थे, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन। लेकिन जब ब्रह्म समाज के अंदर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई, तो केशव चंद्र और देवेंद्र नाथ टैगोर साथ में चला नहीं पाए ब्रह्म समाज को। ब्रह्म समाज के 2 पार्ट डिवाइड हो गए बेटा। तो इस कारण से क्या हुआ, केशव चंद्र ने एक अलग संस्था खोली जिसका नाम क्या, आदि ब्रह्म समाज। बात है वही, ठीक है, आदि ब्रह्म समाज। देखो, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी, आचार्य केशव चंद्र सेन ने। और इसका स्थापना भी कहाँ पे हुआ है बेटा, कलकत्ता में, वर्तमान कोलकाता। कोलकाता में कब हुआ, 1865 में। मतलब ब्रह्म समाज से विकसित होकर बाद में 1865 में किसकी स्थापना करी, आदि ब्रह्म समाज की। किसने करी, केशव चंद्र सेन ने। और इसका उद्देश्य भी क्या है, तो इसका उद्देश्य भी क्या है, वही सारी बुराइयों को कम करना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि गर्मी बहुत ज़्यादा इस बार हालत ख़राब कर रही है लॉकडाउन के बीच में। ठीक, चलिए, तो मैं आपको बता दूं बेटा कि अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लो आप, बहुत यूज़फुल रहेगा आपके लिए अनअकैडमी ऐप। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए, घर से आप पढ़ाई कर सकते हैं। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है आपके लिए, 70 रुपीज़ पर डे।
का चार्ज लगता है अगर आप प्लस लेते हो तो, ठीक है। ये कब लगता है? जब आप प्लस लेते हो। और अगर आप प्लस नहीं लेते हो, ठीक है, तो आप स्पेशल क्लास तो अटेंड कर ही सकते हो, वो फ्री है बेटा, ये भी ध्यान देना। तो जरूर आना, अपनी स्पेशल क्लास में 12 बजे होती है दिन में। आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना समाज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यापम के नज़रिए से। देखो, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई मतलब महाराष्ट्र में आचार्य केशव चंद्र सेन, वही केशव चंद्र सेन जिन्होंने किसकी स्थापना करी? आदि ब्रह्म समाज की। तो उनके शिष्य ने, मतलब उनसे प्रेरणा लेकर महादेव गोविंद रनाडे ने, डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग ने और चंद्र रावरकर ने, इनके द्वारा की गई। तो आपसे मैं कहूं कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी? महादेव गोविंद रनाडे। इसमें आंसर रहेगा बेटा गोविंद रनाडे, आत्मारंग पांडुरंग और चंद्र रावरकर, ठीक। जी.आर. भंडारकर ने भी प्रार्थना समाज के अंदर काफी बड़े नेता रहे ये भी। इसके अंदर खास क्या है? देखो, इसके अंदर जाति प्रथा का विरोध किया इसने, प्रार्थना समाज ने। स्त्री और पुरुष विवाह में आयु में वृद्धि, मतलब कहने का मतलब क्या है कि पहले बहुत कम आयु में शादी हो रही थी, तो आयु को बढ़ाने के लिए किसने रिक्वेस्ट डाला? प्रार्थना समाज ने, कि आप स्त्री और पुरुष की आयु को बढ़ा दो। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, शारदा एक्ट। क्वेश्चन क्या है? शारदा एक्ट किस गवर्नर जनरल या फिर वायसराय के काल में आया था? शारदा एक्ट अगर आपको आता है तो कमेंट जरूर करना बेटा, ठीक। तो देखो, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहन करने के लिए शुरू किया गया था प्रार्थना समाज। आगे बढ़ते हैं, आर्य समाज। अब देखो, आर्य समाज के अंदर क्या है? देखो, 10 अप्रैल 1875 में किसकी स्थापना करी है? आर्य समाज की। किसने करी है? तो बंबई में की है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी। इसका उद्देश्य क्या है? वैदिक धर्म, जो वैदिक धर्म है आपका, उसको पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने के लिए लेकर हुआ था आर्य समाज की स्थापना। इसके अंदर क्या था? देखो, भारत को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से फिर से पुराने काल में ले जाने के लिए आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 1824 में गुजरात के मोरबी नामक स्थान पर जन्म हुआ था किसका? आपके दयानंद सरस्वती का। एग्जाम में आ चुका है, दयानंद सरस्वती का संबंध भारत में किस राज्य से है? तो गुजरात से संबंधित है दयानंद सरस्वती, याद रखना, मोरबी में जन्म हुआ है। आगे देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? ये भी आपके एग्जाम में आया है, तो मूल शंकर। क्या नाम था उनके बचपन का? मूल शंकर। 21 साल की अवस्था में क्या किया उन्होंने? घर को त्याग दिया और घुमक्कड़ों का जीवन जिया, ताकि उन्होंने अपने जीवन का सत्य जानने की कोशिश करी। 24 साल की अवस्था में उनकी मुलाकात किससे हुई? दंडी स्वामी पूर्णानंद से, और यहाँ से इनको शिक्षा मिली। और इसके बाद में दीक्षा प्रदान करने के बाद में दंडी स्वामी ने इनका नाम मूलशंकर से हटा के क्या कर दिया? दयानंद सरस्वती, ठीक। याद रखना, मूलचंद के बाद नया नाम क्या बन गया? दयानंद सरस्वती, मूलशंकर, सॉरी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन, आप सभी ने इसका नाम जरूर सुना होगा, रामकृष्ण मिशन। देखो क्या है ये? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? विवेकानंद ने। 1 मई 1893 में की थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ऐसे साधुओं, सन्यासियों को संगठित करना था, इकट्ठा करना था, जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखते हैं, उनके उपदेशों को पालन करते हैं और दुखी और पीड़ित मानव की सेवा करते हैं। ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए रामकृष्ण मिशन आया था। 1893 के अंदर क्या हुआ? तो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन या धर्म संसद में भाग लेकर, ठीक है, काफी सारा गौरव हासिल किया और वर्ल्ड में अपने आप को फेमस किया। कब हुआ था? 1893 के अंदर शिकागो धर्म सम्मेलन, भूलना नहीं है बेटा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो। उसके पहले फ्री टेस्ट कब है आपका? 10 तारीख को, भूलना नहीं है, 10 तारीख को फ्री टेस्ट है ऐप पर, तो ऐप डाउनलोड कर लो। आपको 10 तारीख को फ्री टेस्ट देना है सब लोगों को। इसके अलावा अपनी प्लस पर भी कुछ क्लासेस चल रही है, जो बच्चे प्लस लेना चाहते हैं वो प्लस ले सकते हैं। प्लस पर अपनी कुछ क्लासेस चल रही है बेटा। और यहाँ पे आपके लिए जो टेस्ट बनाते हैं वो है इंडिया के टॉप एजुकेटर। तो आप ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में जितने भी अच्छा पढ़ाने वाले लोग हैं सारे आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। इसके लिए ऐप डाउनलोड जरूर करें, ठीक। आगे बढ़ते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब इसके बारे में देखते हैं क्या खास बात है। देखो, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में, कहाँ पे हुई थी? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में हुई थी। इसके बाद 1886 के अंदर क्या हुआ? तो देखो, चेन्नई के अंदर आइडर जो क्षेत्र है
यहाँ पे इसकी स्थापना हुई 1886 में। इसके संस्थापक कौन थे, ध्यान से, मैडम हेलेना इसकी संस्थापक थी, और पुरुषों में कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट, ये आपके संस्थापक में नाम आते हैं इनका। बाद में जब ये गए भारत को छोड़ के, तो इन्होंने अपना जो कहते हैं ना कि अपना उत्तराधिकारी के रूप में किसको देकर गए ये बाद में, तो ये है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का संबंध किससे, थियोसॉफिकल सोसाइटी से। तो ये भी भारत में क्यों आए थे, वही भाईचारे की भावना बढ़ाने के लिए, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, शिक्षा और ज्ञान देने के लिए। तो उसी में से एनी बेसेंट भी थी, जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी आगे जाकर। ठीक, अगला है यंग बंगाल आंदोलन। देखो क्या है यंग बंगाल आंदोलन, ध्यान से देखो। यंग बंगाल आंदोलन जो है, इसकी स्थापना 1828 में बंगाल में की गई। इसके संस्थापक हेनरी विजयन डेरोजिए था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, देखो, प्रेस की स्वतंत्रता, जो प्रेस को रोक दिया गया था तो उसकी स्वतंत्रता इसके अंदर आती थी। जमींदारों द्वारा किए जा रहे अत्याचार से रैयतवाड़ी व्यवस्था को सुरक्षित करना, सरकारी नौकरियों में ऊंचे वेतनमान में अन्य भारतीय लोगों को नौकरी दिलवाना, ये सब काम था यंग बंगाल आंदोलन। एक ध्यान देना। और किससे प्रभावित था यंग बंगाल आंदोलन, फ्रांस की महान क्रांति से। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। अलीगढ़ आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, अलीगढ़ आंदोलन का मतलब क्या है, देखो, अलीगढ़ आंदोलन सबसे पहले किस राज्य में हुआ, उत्तर प्रदेश में, ये याद रखो। तो अलीगढ़ आंदोलन के अंदर खास क्या है, इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान, इनके अलावा और कौन कौन थे, नज़ीर अहमद, चिराग अली, अल्ताफ हुसैन, मौलाना शिबली नमोनी, ये सब क्या है आपके मुख्य नेता थे। अब इसका आंदोलन के अंदर क्या हुआ, इस आंदोलन के अंदर मुस्लिम धर्म को, ठीक है, प्रचार प्रसार किया गया। ये है उसका धर्म सुधार के अंदर। आगे वहाबी आंदोलन, बहुत आसान है वहाबी आंदोलन, ध्यान से सुनिएगा। 1830 से लेकर 1860 के बीच में काफी फेमस रहा है ये। और क्या खास है, देखो, इतने लंबे समय तक चलने वाले इस वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, रायबरेली के सैयद अहमद, ये इसके प्रवर्तक थे। इस विद्रोह का मूल रूप से मुस्लिम सुधारकारी आंदोलन कहा जा सकता है, क्योंकि इस वहाबी आंदोलन के अंदर मुस्लिम लोगों को क्या किया गया, सिखाया गया चीजें जो वो भूल गए थे। देखो क्या क्या सिखाया गया, ध्यान से देखो। सैयद अहमद इस्लाम क्या चाहते थे, इस्लाम धर्म में हुए जो परिवर्तन है उसको सुधार करना चाहते थे। उनकी क्या इच्छा थी, तो हजरत मोहम्मद साहब के समय जो इस्लाम धर्म था वैसा ही इस्लाम धर्म स्थापित करने की इच्छा थी, किसकी, आपके रायबरेली के सैयद अहमद की। ये है आपका वहाबी आंदोलन। थोड़ा सा क्विक चलता है सेगमेंट, लेकिन मज़ा बहुत आता है, तो आप लोग इसी प्रकार से बने रहिए। और ध्यान देना बेटा, तो आज आपका है गुरुवार जो आप देख रहे हैं लेक्चर, कल है शनिवार फ्राइडे, और कल टेस्ट है बेटा 12 बजे, दिन में 12 बजे मेरा टेस्ट है परसों। और किसका है वो, मध्यकालीन भारत का। तो पढ़ाई करके आना बेटा, ठीक है, ताकि मध्यकालीन भारत के आंसर भी दो और बाकी क्वेश्चन के भी आंसर दो। ज़्यादा मार्क लाने की कोशिश करो ताकि एग्जाम निकल जाए आपका। तो इसी प्रकार से मेहनत करते जाओ। सैटरडे के दिन मेगा क्विज भी है, ये भी ध्यान देना बेटा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम कल। जय हिंद, जय भारत।